हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं और दर्पण में विभिन्न परिस्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो और साथियों उस पर आधारित प्रश्नों को भी हमने देखा। तो साथियों आज हम लोग देखते हैं लेंस क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और विभिन्न परिस्थितियों में इसमें प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो साथियों आइए हम पहले समझने की कोशिश करते हैं लेंस क्या है। साथियों आपको हम बता दें, लेंस समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसकी एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्र पृष्ठीय आकार का होता है। तो साथियों इसको हम फिर से समझ लेते हैं क्या होता है, जिसको हम लेंस से प्रदर्शित करते हैं। लेंस क्या होता है साथियों लेंस जो होता है समांगी और पारदर्शी माध्यम है जिसकी एक सतह अथवा दोनों सतह वक्र पृष्ठीय होते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, लेंस कह देते हैं। साथियों जो लेंस होता है यह कांच या प्लास्टिक का बना होता है। साथियों अगर हम बात करते हैं जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम डायोप्टर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम डी से संकेतित करते हैं। अब साथियों बात क्या आती है कि लेंस कितने प्रकार का होता है। साथियों आपको बता दें लेंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें एक क्या होता है साथियों, उत्तल लेंस होता है। इसको हम इस प्रकार की आकृति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं साथियों। अब दूसरा जो लेंस होता है वह अवतल लेंस होता है साथियों। इस प्रकार के लेंस को हम इस प्रकार की आकृति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं साथियों। अब बात यह आती है कि उत्तल लेंस को भी हम अनेक नामों के द्वारा जानते हैं, जैसे इसी को साथियों हम द्वि उत्तल लेंस भी कहते हैं। और साथियों क्या कहते हैं इसी को इंग्लिश में, कॉन्वेक्स लेंस भी इसी को ही कहते हैं। साथियों इसी का एक अन्य नाम है अभिसारी लेंस भी इसी का नाम है साथियों। इसी तरह जो है अवतल लेंस को भी हम यहाँ पर विभिन्न नामों से जानते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, द्वि अवतल लेंस कहते हैं साथियों। और इसके अतिरिक्त हम इसी को इंग्लिश में जो है कॉनकेव लेंस कहते हैं। और इसी के अतिरिक्त हम इसको जो है अपसारी लेंस कहते हैं। तो साथियों हम लोग पहले तो समझते हैं इसे अपसारी लेंस किसे कहते हैं। तो साथियों आप लोगों को प्रकाश पाठ में बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार की किरण का जो पुंज बनता है उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। साथियों कुछ इसी प्रकार की घटना इस उत्तल लेंस में भी घटती है, जिसके कारण हम इसको जो है अभिसारी लेंस बोल देते हैं। वास्तव में होता क्या है साथियों, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है साथियों, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है साथियों। इसी के कारण जो है इस घटना के कारण ही इस प्रकार के लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो साथियों देखते हैं ये घटना कैसे घटती है। तो साथियों पहले हम इसके भाग को बनाते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं साथियों पहले इसको समझ लेते हैं। साथियों ये अगर मान लें मुख्य अक्ष है और यह लेंस का जो है मध्य भाग है जहाँ पर एक दूसरे को परिच्छेदित करते हैं साथियों, इसी को जो है हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोल देते हैं साथियों। अब बात करते हैं इधर जो है प्रथम फोकस होता है और इधर ही प्रथम मुख्यता केंद्र होते हैं साथियों। इधर जो है द्वितीय मुख्यता केंद्र होती है, इसको 2f2 कहते हैं। दोनों के मध्य में जो है दूसरा फोकस होता है। अब बात करते हैं साथियों इसी प्रकार अवतल लेंस में भी इतने ही भाग होते हैं। एक प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये द्वितीय फोकस हो गया, द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया,
इधर जो है प्रथम फोकस हो गया और इधर इतनी ही दूरी पर क्या होता है साथियों, प्रथम मुख्यता केंद्र होता है। तो साथियों इस प्रकार हमने देखा कि लेंस के कौन कौन से भाग होते हैं। अब हम लोग अपसारी की बात पर फिर आ जाते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं साथियों, जो प्रकाश की किरणें हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं साथियों। जब मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह द्वितीय फोकस की तरफ अपवर्तित होती है साथियों। अगर कोई तीसरी लाइन है जो मुख्य अक्ष पर से ही आए तो वह बिना मार्ग विचलित ही रेखीय मार्ग से ही अपवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं साथियों, आपतित किरणें विभिन्न दिशाओं से आ रही हैं, लेकिन वो कहाँ से गुजर रही हैं साथियों, द्वितीय फोकस से गुजर रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो द्वितीय फोकस पर ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं साथियों। तो इसी के कारण जो है क्या कह देते हैं, अपसारी किरण पुंज होता है। और इसी घटना के कारण ही जिसको हम अपसारी लेंस कह देते हैं, क्योंकि ये अपसारी लेंस के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो साथियों अब हम अवतल लेंस में भी देखते हैं इसको अपसारी क्यों कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर मान लें कोई आपतित किरणें हैं वह ऐसी लेंस पर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ही हैं। तो साथियों इधर की किरणें इधर अपवर्तित हो जाती हैं और इधर की किरणें इधर अपवर्तित हो जाती हैं। तो साथियों क्या देख रहे हैं, दोनों किरणें दूसरे दिशा में लेंस के पीछे की ओर जो है बाहर की तरफ फैल गई। साथियों ऐसे ही दूसरी दिशा में फैलती हैं कि अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ाते हैं तो ये किरणें जो है प्रथम फोकस पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हुई नजर आती हैं। तो साथियों कैसे नजर आती हैं, इसको यहाँ देखिए, ऐसे ही कहाँ पर पड़ती हैं, प्रथम फोकस पर पड़ती हैं। और साथियों ऐसे ही जहाँ पर पड़ते हैं द्वितीय फोकस से पड़ता है। तो क्या देख रहे हैं साथियों कि जो किरणें हैं वह ऐसे लग रहा है कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। तो साथियों जब कोई किरणें किसी एक प्रकाश के स्रोत से अनेक दिशाओं में जाती प्रतीत होती है तो इसी प्रकार की घटना को हम अपसारी किरण पुंज का नाम देते हैं। और इस प्रकार की जो घटना यहाँ पर घट रही है वह अवतल लेंस के कारण घट रही है। तो इसी के कारण जो है इस अवतल लेंस को हम लोग जो है अपसारी लेंस भी कह देते हैं। तो साथियों हमें लग रहा है कि आपको ये बात बिल्कुल आसान तरीके से आ रही होगी। साथियों अगर हम बात करते हैं साथियों, जो उत्तल लेंस होता है यह सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होता साथियों, ये पहला प्रकार का हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार में उत्तल लेंस के। तो यह क्या होता है साथियों, इसकी एक सतह जो है समतल होती है और दूसरी सतह जो है उत्तली होती है। तो साथियों इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, समतल उत्तल लेंस। अब बात करते हैं साथियों जो तीसरा प्रकार भी एक होता है, इसमें तीसरे प्रकार की आकृति कुछ लेंस की ऐसे ही होती है। तो साथियों इस प्रकार के लेंस को जो हम लोग क्या कह देते हैं, उत्तलोत्तल लेंस बोल देते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं साथियों, उत्तलोत्तल लेंस बोल देते हैं। तो हमने क्या देखा, जो लेंस होता है उत्तल लेंस एक होता है, एक समतल उत्तल लेंस होता है, एक उत्तलोत्तल लेंस होता है। इसी प्रकार दूसरा जो हिस्सा होता है वह जो है वह अवतल लेंस हो गया। और इसका जो दूसरा भाग हो गया साथियों वह भी क्या होता है, एक सतह में समतल होता है और दूसरा जो है अवतल पृष्ठ के आकार में होता है। इस प्रकार के लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोल देते हैं साथियों, समतल अवतल, कौन सा, समतल अवतल लेंस बोल देते हैं साथियों। अब इसी प्रकार तीसरा जो लेंस हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, ऐसे ही कुछ उसका आकार होता है, दोनों ही अवतल के आकार में होते हैं साथियों। इस प्रकार के लेंस को जो है हम लोग अवतलावतल लेंस बोल देते हैं। कौन सा लेंस बोल देते हैं साथियों, अवतलावतल लेंस बोल देते हैं। अर्थात इसकी दोनों जो सतह होती हैं अवतल आकार की ही होती हैं साथियों। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो लेंस हो गया वह मुख्य रूप से कितने भाग में हो गया, 3 इधर है 3 इधर है, यानी कि 6 भाग में हो गया। तो साथियों 6 प्रकार कौन से हो गए, एक उत्तल लेंस, दूसरा समतल उत्तल लेंस, तीसरा उत्तलोत्तल लेंस, चौथा अवतल लेंस, पांचवा समतल अवतल लेंस
और छठवां क्या हो जाएगा, समतल अवतल लेंस। लेकिन साथियों आप लोग को यहाँ पर पढ़ना सिर्फ 2 ही प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार आपको पढ़ना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ना है। बाकी ये जो नीचे की स्थितियाँ हैं केवल आपको जानकारी के लिए बताई जा रही हैं साथियों। एग्जाम की दृष्टि से अभी आपको बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी साथियों। तो साथियों इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आपको हम लोग बताने चल रहे हैं कि इस लेंस के विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, उसके कौन से नियम है, कैसे नियम का हम पालन करते हैं। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों हम लोग देखते हैं लेंस में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो साथियों यहाँ पर अब एक बात आती है, नियम में कैसा होता है। एक हम लोग क्या करते हैं, पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं, या उत्तल लेंस हो गया, और एक क्या हो गया साथियों, अवतल लेंस हो गया। तो क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। अब प्रतिबिंब के लिए यहाँ पर आपतित किरणें कहाँ और कैसे आती हैं, तो किस मार्ग से अपवर्तित होते हैं, इनको भी जानना जरूरी है। पहले हम इसके भाग को बना लेते हैं। ये प्रथम फोकस हो गया, इसको F1 से, ये प्रथम प्रकाशित केंद्र हो गया, इसको 2F1 से पहले करते हैं। और ये दूसरा फोकस हो गया, F2 से पहले करते हैं। और ये दूसरा प्रकाश केंद्र हो गया, 2F2 से पहले करते हैं। तो साथियों इसमें भी अगर उत्तल लेंस में देखते हैं तो यही घटना यहाँ पे भी घटती है साथियों। अगर हम बात करते हैं इसके जो भाग होते हैं, ये प्रथम फोकस इधर होता है, और प्रथम वक्रता केंद्र इधर होती है, और इधर द्वितीय फोकस होता है, द्वितीय वक्रता केंद्र होता है साथियों। अगर हम बात करते हैं जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो वह द्वितीय फोकस से अपवर्तित हो जाती हैं साथियों। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, जब कोई आपतित किरणें प्रकाशित केंद्र से आपतित होती हैं तो वह बिना मार्ग विचलित किए उसी के अनुदिश में आगे बढ़ जाती हैं। ये दूसरा नियम है साथियों। अगर कोई तीसरी आपतित किरणें यदि फोकस से आपतित होती हैं तो वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती हैं। ये तीसरा नियम है साथियों। इसी प्रकार जो है हम देखते हैं, कोई आपतित किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है साथियों तो वह क्या होती है, वह दूसरी दिशा में बाहर की तरफ अपवर्तित हो जाती है। ये पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम क्या होता है साथियों, जब कोई किरण मुख्य प्रकाशित केंद्र से आता है तो वह बिना मार्ग विचलित किए दूसरी दिशा में अपवर्तित हो जाता है साथियों। तीसरी स्थिति क्या होती है, जब कोई किरण आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, जब वह लेंस के जो है प्रकाशित अक्ष से पड़ती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाती है साथियों। ये तीसरा नियम है। अब बात करते हैं साथियों, इन्हीं तीनों नियम के आधार पर हम लोग यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। साथियों अब आप लोग को बताने चल रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा साथियों। तो साथियों बहुत ही आसान है, इन्हीं 3 किरणों के आधार पर हम जो है प्रतिबिंब बना सकते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जो है हम सारणी बनाकर देखते हैं जिससे हम जो है तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकें और यह पता कर सकते हैं कि वस्तु की स्थिति को हम कैसे परिवर्तित करते हैं, तो प्रतिबिंब में कहाँ और कितना परिवर्तन हो रहा है साथियों। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारणी भी बनाते चलें और इसकी स्थितियों को भी पढ़ते चलें साथियों। तो साथियों एक सारणी हम पहले बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, एक तरफ हम क्या कर देते हैं, वस्तु की स्थिति को हम प्रदर्शित करेंगे साथियों, ऐसे हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब में क्या क्या हम अध्ययन कर सकते हैं साथियों, इसका जो है प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, ये हो गया साथियों। इसके साथ साथ हम क्या अध्ययन कर सकते हैं साथियों, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, और उसके बाद हम लोग क्या अध्ययन कर सकते हैं साथियों कि जो प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति कैसे है, प्रकृति कैसे है साथियों।
साथियों अगर हम बात करते हैं या भी हम अध्ययन करते हुए यहाँ पर लिख लें, इस किस लेंस की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर हम पहले किस लेंस का अध्ययन करते हैं, अवतल लेंस का अध्ययन कर लें। अवतल लेंस की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर साथियों दो स्थितियाँ होती हैं जब कोई वस्तु जो है अनंत पर हो। जब साथियों कोई वस्तु अनंत पर होता है तो हम उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल ऐसे ही मान लेते हैं वहाँ से केवल क्या हो रहा है साथियों, किरणें ही आपतित हो रही हैं। तो साथियों इसका हम चित्र बनाते हैं, फिर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथियों आप क्या करते हैं, एक अवतल लेंस बनाया हमने, ये इस भाग को भी पहले बना लेते हैं। इसके कौन कौन से भाग होते हैं, प्रकाशीय केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र, प्रथम फोकस और प्रथम वक्रता केंद्र। साथियों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनंत से प्रकाश आ रहा है तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं साथियों। तो बहुत ही आसान है, ऐसे हमने मान लिया जो प्रकाश की किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे हैं साथियों। जब यह प्रकाशिक अक्ष पर पड़ती हैं तो यह बाहर की दिशा में अपवर्तित हो जाती है साथियों। ऐसे ही बाहर की दिशा में अपवर्तित होती हैं। कैसे अपवर्तित होती हैं कि अगर हम इसको डाट डाट से पीछे बढ़ाएं तो यह फोकस पे ही मिलती प्रतीत होती हैं साथियों। ये इधर से ऐसे बाहर निकल जाएगी। अगर हम इसको बढ़ाएं पीछे डाट डाट करके तो यह भी फोकस से आती प्रतीत होती हैं। इधर ही दूसरे आपतित किरण को ले लिया जाए तो यह बाहर की तरफ निकल जाती है। इसको भी अगर हम डाट डाट से पीछे बढ़ाते हैं तो यह भी प्रथम फोकस से ही आपतित होती हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों इधर वाली किरण भी ऐसे बाहर की दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं और इसको डाट डाट से बढ़ाते हैं तो यह पीछे फोकस पे ये भी आपतित होती है साथियों। इसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं पहले इसको समझ लीजिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जो आपतित किरणें हैं ये विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं साथियों। जब जैसे लेंस से दूर जाती हैं साथियों, इन किरणों के बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं जो कि एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करते हैं साथियों। लेकिन जब हम पीछे इनको बढ़ाते हैं तो प्रथम फोकस से परिच्छेदित करती हैं। और आपको यह पता ही है जब अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे पर मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कह दिए साथियों, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत पर है तो कहाँ पर है साथियों, अनंत पर है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है साथियों, प्रथम फोकस पर बन रहा है साथियों। इसका आकार कैसा है साथियों, बिंदु के आकार में है। अगर हम इसके प्राकृत की बात करते हैं साथियों, या डाट डाट लाइन के मिल से बना है इसलिए इसको हम आभासी कहते हैं। और यह कैसा बन रहा है साथियों, सीधा बन रहा है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लीजिए साथियों। यहाँ पर दूसरी स्थिति यह होती है कि जो यह लेंस है वह कैसा होगा साथियों, इसको पहले ठीक समझ लीजिए। इसके भाग को बना लीजिए। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये द्वितीय फोकस हो गया, द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया, ये प्रथम फोकस हो गया और ये प्रथम वक्रता केंद्र हो गया। साथियों आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, अगर कोई वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है इसको भी देखना जरूरी है। और साथियों यहाँ पर कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, तो उसका प्रतिबिंब के लिए केवल एक ही तरीका है कि उसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है। बहुत ही आसान है, रखना नहीं है साथियों। यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमने वस्तु को रखा, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं साथियों। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरणें होंगी वह बाहर की दिशा में अपवर्तित हो जाती हैं साथियों, ऐसे बाहर की दिशा में। अगर हम इसको डाट डाट लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तो साथियों क्या देखते हैं कि प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर साथियों बात करते हैं कोई किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है तो वह बिना मार्ग विचलित हुए अपवर्तित हो जाता है। तो साथियों क्या देख रहे हैं, वस्तु का जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश से बन रहा है। तो साथियों क्या हो, यहाँ पर वस्तु की स्थिति क्या हो गई,
मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो। ठीक है साथियों, कहीं भी हो। तो क्या होता है साथियों, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी साथियों, प्रथम फोकस व प्रकाशित केंद्र के मध्य में बनेगी साथियों। और कैसे बनेगी साथियों, इसका जो आकार है वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा साथियों, छोटा होगा। और कैसा होगा साथियों, ये भी डॉट डॉट लाइन के द्वारा मिलकर बन रहा है, इसलिए क्या होगा साथियों, यह भी क्या होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। साथियों अवतल लेंस में केवल यही दो स्थितियां हैं जो आपको पढ़ना है, समझना है। वह दो स्थितियां क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो या मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी हो। तो साथियों इसका चित्र बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोग को जो हम लोग बताने चल रहे हैं, और उत्तल लेंस से जो है प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों इसको मिटाया जाए। साथियों इसको कंप्लीट किया जाए, इधर भी इसको क्लोज कर दिया जाए, यानी कि उत्तल लेंस की बात समाप्त हो गई। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे प्रकार के लेंस की चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग उत्तल लेंस बोल देते हैं। साथियों यहाँ पर एक पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस हमने इसको बना लिया, मान लिया, और इसके भाग को भी हम प्रदर्शित कर ले रहे हैं। ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, द्वितीय फोकस हो गया, द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया, प्रथम फोकस हो गया, प्रथम वक्रता केंद्र हो गया। तो साथियों यहाँ पर पहले समझ लेते हैं वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनती है। साथियों आपको बता दें, दर्पण में जिस प्रकार की स्थितियों में हमने वस्तु को रखा था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर उत्तल लेंस में भी स्थितियों को उतने ही प्रकार में, उतनी स्थितियों में रखते हैं, वैसे ही रखते हैं। तो साथियों यहाँ पे पहले मान लेते हैं वस्तु क्या है, लेंस से बहुत दूर है, यानी कि अनंत दूरी पर है। तो साथियों यहाँ पर हम वस्तु की स्थिति पहले मान लेते हैं, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो साथियों हमने क्या मान लिया, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो साथियों जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, इसको देखते हैं। तो आपको बताया साथियों, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उससे वस्तु को हम बनाते नहीं हैं, मान लेते हैं केवल वहाँ से क्या होता है, प्रकाशीय किरणें आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो साथियों हम क्या कर रहे हैं, एक आपतित किरणें अनंत से आ रही हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। तो क्या देख रहे हैं साथियों, जब कोई आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वह द्वितीय फोकस से अपवर्तित हो जाती है। साथियों ऐसे अपवर्तित हो रही हैं साथियों। और क्या देख रहे हैं, जिस बिंदु पर ये अपवर्तित हुई प्रतीत होती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, दूसरे फोकस पर बन रहा है। तो साथियों यहाँ पे प्रथम फोकस क्या है, लेंस के सामने था, और दूसरा क्या है, दूसरा फोकस जो है लेंस के पीछे है, लेंस के बाद में है। तो ये दूसरे फोकस पे बन रहा है साथियों। इसका आकार कैसा होगा साथियों, बिंदु के आकार में ही होगा। और कैसा बन रहा है साथियों, यह जो है वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कैसा बन रहा है, यहाँ पे भी हम सीधा ही मान लेते हैं साथियों, सीधा ही बन रहा है। अब बात करते हैं साथियों, इस वस्तु को अब हम धीरे धीरे नज़दीक लेके आ रहे हैं, और मुख्य अक्ष पे क्या करते हैं, वक्रता केंद्र से कहीं दूर पर रख देते हैं। तो साथियों यहाँ पर वस्तु की दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र से दूर। और यानी कि अब यहाँ पर वस्तु जो है वो लेंस के सामने ही रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि 2f1 केंद्र से दूर। तो यहाँ पर पहले हम लेंस को बना लेते हैं साथियों, इसके भाग को भी बना लेते हैं। ये इसका प्रकाशिक अक्ष हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र हो गया, द्वितीय फोकस हो गया साथियों। यह जो है द्वितीय
वक्रता केंद्र हो गया, प्रथम फोकस हो गया, प्रथम वक्रता केंद्र हो गया। साथियों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को इधर बना रहे हैं, ये प्रथम वक्रता केंद्र है, इससे दूर बना रहे हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं साथियों क्या हो रहा है, केवल आपतित प्रकाश इस लेंस पर पड़ रहा है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। साथियों जब यह मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो क्या होगा, जो इसकी आप अपवर्तित किरण है द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। साथियों अब दूसरी स्थिति को हम लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब कोई आपतित किरण प्रकाशित केंद्र से गुजर रहा होता है तो वह बिना मार्ग विचलित किए हुए दूसरी दिशा में लेंस के अपवर्तित हो जाता है। तो साथियों क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये किरणें अपवर्तित होती प्रतीत होती हैं। इसका अर्थ है कि इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो साथियों क्या देख रहे हैं, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से दूर होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है साथियों, द्वितीय फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो साथियों यहाँ पर क्या बनता है, दूसरे फोकस व द्वितीय वक्रता केंद्र के मध्य में बन रहा है। और साथियों क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है वस्तु की तुलना में। कैसा बन रहा है साथियों, छोटा बन रहा है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा साथियों, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है साथियों। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं साथियों तीसरे स्थिति की, जब हम इस वस्तु को इस लेंस के और नज़दीक लेके आ जाते हैं। तो साथियों इसको और जब नज़दीक लेके आते हैं तो यह वस्तु कहाँ पर आ जाती है, प्रथम वक्रता केंद्र पर आ जाती है। तो साथियों इसको हम प्रथम वक्रता केंद्र रख रहे हैं। अब हम क्या कर दें, एक दूसरा प्रतिबिंब बना रहे हैं वस्तु का। यहाँ पर पहले हम उत्तल लेंस बना ले रहे हैं। ये प्रकाशित केंद्र हो गया, प्रथम फोकस हो गया साथियों, प्रथम वक्रता केंद्र हो गया, या क्या हो गया, द्वितीय फोकस हो गया, ये द्वितीय वक्रता केंद्र हो गई। साथियों अब हम वस्तु को जो है और जब नज़दीक लेके आते हैं तो यह प्रथम वक्रता केंद्र पर स्थित होगा साथियों, ऐसे ही। तो साथियों इसको हम ए बी के रूप में मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या किया जाए, अब तीसरी स्थिति को यहाँ पर दर्शा दिया जाए साथियों, यानी कि ये क्या हो, 2F1 पर हो, यानी कि प्रथम वक्रता केंद्र पर ही हो, वक्रता केंद्र पर ही हो साथियों। तो प्रथम वक्रता केंद्र को हम 2F1 से यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, देखिए अगर कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष की समांतर आती है, द्वितीय फोकस से वह अपवर्तित हो जाएगी साथियों। अब क्या करते हैं, अगर कोई किरण इस प्रकार से ये बिंदु से गुजरता है तो साथियों वह मार्ग बिना विचलित हुए ऐसे निकल जाता है, और जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं अपवर्तित किरणें, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाते हैं तो क्या होता है साथियों, इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसे ही इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। अगर साथियों हम बात करते हैं तो यह कहाँ पे बनता है साथियों, यह बनता है दूसरे वक्रता केंद्र पर बनता है साथियों। तो साथियों क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति हो गई वह जो है दूसरे वक्रता केंद्र पर ही बन रही है साथियों। इसको हम 2F2 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं साथियों। अगर साथियों हम वह सब प्रतिबिंब देखें तो दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं साथियों, बराबर होते हैं। अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं तो क्या होते हैं साथियों, इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे होती है, वार्षिक होगी और उल्टा होगा साथियों। ये तीन स्थितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ पर एक लिख लीजिए यानी कि पहली स्थिति का चित्र है, और यहाँ पर 2 लिख लीजिए ये दूसरी स्थिति का चित्र है साथियों। यहाँ पर 3 लिख लेते हैं यानी कि तीसरी स्थिति का चित्र है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। ये ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु जो है कहाँ पर हो, यानी कि इनमें से वस्तु अनंत पर हो, या वक्रता केंद्र से दूर हो, या
प्रथम वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है साथियों। और इसका जो है रेखीय चित्र भी पूछता है, तो आपको जो है रेखीय चित्र ऐसे ही बनाने हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति पूछता है, तो इस रेखीय चित्र को बनाकर हम प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्राकृत सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, आपको इसमें कुछ रटना नहीं है। जो हमने आपको 3 प्रकार से आपतित किरणें बताई थी, ठीक उन्हीं नियम के आधार पर हम इसको बना रहे हैं साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कौन कौन सी स्थितियाँ अभी और बाकी हैं उनको भी आपको बताएंगे। इम्पोर्टेंट है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साथियों हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं अंत और इस कौन कौन सी वस्तु की स्थितियाँ हो सकती हैं। साथियों अभी तक हमने वस्तु को प्रथम वक्रता केंद्र पे रखा था। अब हम वस्तु को इस प्रथम वक्रता केंद्र से लेंस के और नज़दीक लेके आना चाहते हैं साथियों। पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं साथियों, कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा, फिर इसकी चर्चा करते हैं साथियों। पहले इसके भाग को हम बना लेते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। आप इसको समझ ही गए रहे होंगे कि क्या है, तो इसको बिना देखिए इसको बना लेते हैं। अभी तक हमने वस्तु को जो है कहाँ रखा था, प्रथम वक्रता केंद्र पे रखा था साथियों। अब हम इसको और लेंस की तरफ लेके आ रहे हैं साथियों। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो, यानी कि साथियों चौथी स्थिति क्या हो गई, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो, फोकस के मध्य में हो, यानी कि साथियों कहाँ पर हो, 2F1 व F1 के मध्य में हो। यह एक ही बात हुई। अब साथियों यहाँ पर हम वस्तु को बनाए हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो साथियों यहाँ पर आपतित किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके आते हैं। ये कहाँ से गुजरेगी साथियों, फोकस से अपवर्तित हो जाती है साथियों। अब हम बात क्या करते हैं, अगर हम कोई किरण प्रकाशिक अक्ष से लेके आए साथियों, तो क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने पर क्या देख रहे हैं, इस जगह पर एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं साथियों। इसको हम थोड़ा से कुछ समय के लिए इसको हटा दें समझाने के लिए साथियों, फिर अभी हम बना देंगे। तो क्या देख रहे हैं साथियों, यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या देख रहे हैं साथियों, देख लीजिए, जब कोई वस्तु प्रथम वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होगा तो साथियों वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ वक्रता केंद्र से दूर बड़ा और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो साथियों स्थिति क्या हो गई, दूसरे वक्रता केंद्र से दूर बनेगी साथियों। और कैसे बनेगी साथियों, बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी साथियों। और कैसे बनेगी साथियों, यहाँ पर वास्तविक बन रही है क्योंकि अपवर्तित किरणें एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं, तो वास्तविक बन रही है। और कैसे बन रही है साथियों, उल्टा बन रहा है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी स्थिति। एक कौन सी स्थिति हो गई साथियों, चौथी स्थिति हो गई। यह बात आप लोग समझ गए होंगे साथियों। इसको जो है अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम मिटाना भी चाहते हैं, क्योंकि सारणी जो है अभी गलत हो गई है। कैसे गलत हो गई, क्योंकि हमने इसको मिटा दिया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सारणी को सही कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है साथियों। अब हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं और कौन कौन सी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो पहले तो इसको सही कर लेते हैं साथियों। तो इसमें आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने ऐसे बना लिया। और एक कौन से लेंस की बात थी, अवतल लेंस की बात थी। अब बात आती है पांचवी स्थिति। अब हमने क्या देखा कि वस्तु को हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा था। अब हम वस्तु को जो है
और लेंस की तरफ ही लेके आ रहे हैं साथियों। पहले हम एक लेंस बना लेते हैं, इसके भाग को बना लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र हो गया, द्वितीय फोकस हो गया, द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया, प्रथम फोकस हो गया, प्रथम वक्रता केंद्र हो गया। तो साथियों यहाँ पर हम वस्तु को अब क्या कर रहे हैं, प्रथम फोकस पर ही रख रहे हैं। तो ये पांचवी स्थिति है, प्रथम फोकस पर स्थित है, यानी कि ये F1 पर स्थित है। साथियों क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अब वस्तु है तो आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, तो क्या होगा साथियों, यह फोकस से अपवर्तित हो जाएंगी। ऐसे ही अब क्या देख रहे हैं साथियों, अगर कोई दूसरी एक आपतित किरण इस प्रकाशिक का केंद्र से गुजर रहा है, अगर हम इसको देखते हैं साथियों, तो ये क्या होता है, बिल्कुल बिना मार्ग विचलित किए वह सीधे दूसरी दिशा में अपवर्तित हो जा रहा है। साथियों अगर हम देखें तो जो दोनों अपवर्तित किरणें हैं ये एक दूसरे के क्या होती हैं साथियों, समांतर होती हैं। और आप लोग जानते हैं साथियों, जो समांतर किरणें होती हैं इनको कितना भी आगे बढ़ा दें साथियों, कभी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करेंगे साथियों। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, चाहे इसको आगे बढ़ाया जाए, अगर ये पीछे भी अगर हम बढ़ा दें, कैसे पीछे बढ़ा रहे हैं साथियों, ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए, तो साथियों हम क्या देख रहे हैं कि जो पीछे बढ़ाने पर भी ये कहीं एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं कर रहे हैं साथियों। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब है वह कहीं बहुत दूर बनेगा, यानी कि वह अनंत पर बनेगा। तो साथियों इसको हम क्या मान ले रहे हैं, अनंत पर बनता है साथियों। कैसा बनता है, अनंत पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। और कैसे बनेगा साथियों, तो बहुत दूर बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। तो कैसे बनेगा साथियों, बहुत बड़ा बनेगा साथियों, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा साथियों, वास्तविक बनेगा और उल्टा ही बनेगा साथियों। साथियों ये पांचवी स्थिति की बात हो गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। अब आता है अगली स्थिति, जिसको हम छठवीं स्थिति बोलते हैं। पहले हम लेंस को बना लेते हैं, इसके भाग को भी बना ले रहे हैं साथियों। तो क्या हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, द्वितीय फोकस हो गया, द्वितीय वक्रता केंद्र हो गया, ये प्रथम फोकस हो गया और ये प्रथम वक्रता केंद्र हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं साथियों, वस्तु को जो है हम फोकस से और लेंस की तरफ लेके आ जा रहे हैं। तो साथियों हमने क्या किया, ऐसे मान लिया, वस्तु को हमने ऐसे एक बी पर प्रदर्शित कर दिया, जो कि प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। तो साथियों जब कोई आपतित किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तो फोकस से अपवर्तित हो जाती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब क्या करते हैं साथियों, जब कोई आपतित किरण इस प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है साथियों, तो वह बिना मार्ग विचलित किए हुए अपवर्तित हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर दोनों अपवर्तित किरणों में क्या देख रहे हैं, दोनों अपवर्तित किरणें जैसे एक दूसरे के दूर जा रहे हैं वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। क्या हो रही है साथियों, इन अपवर्तित किरणें एक दूसरे की से क्या है, दूर जो होती हुई जा रही है साथियों। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करेंगे साथियों। इसलिए क्या होता है, इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं साथियों, ये जब पीछे की तरफ जाएंगी तो इनके बीच की दूरियां कम होती जाएंगी। तो साथियों क्या देख रहे हैं, ऐसे ही इसको पीछे बढ़ाया जाए, ऐसे ही बढ़ाया जाए, तो क्या बनता है साथियों, जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं यही पर वो उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ए बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, डॉट डॉट लाइन में कोई द्वारा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया साथियों, ये आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है साथियों, आभासी बन रहा है। और जिस दिशा में ये वस्तु है उसी दिशा में बन रहा है, यानी कि ये क्या बन रहा है, सीधा भी बन रहा है साथियों। कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। और साथियों कैसे बन रहा है साथियों, यह जो है बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है साथियों। और कहाँ पे बन रहा है साथियों, यह जो है इस लेंस के सामने ही बन रहा है। तो लेंस की ओर, लेंस की, या इसको क्या कहते हैं, लेंस के सामने
की ओर ही बन रहा है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम वस्तु कहाँ रखे थे साथियों, ये 6वें स्थिति हो गई थी, तो इसको हम 6वें स्थिति मानते हुए क्या कर दें, लिख देते हैं F1 व O के मध्य में। इसको साथियों हम क्या कह सकते हैं, फोकस के रूप में लिख सकते हैं। प्रथम फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो आपको हम बता दें साथियों, ये है एक ही चीज़, बस हमने इसको दूसरे शब्दों में लिख दिया और कुछ नहीं साथियों। तो हम क्या देख रहे हैं साथियों, इस प्रकार एक सारणी बन गई। तो साथियों इस सारणी में हमने क्या देखा, चाहे वह उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, हम उसको इन्हीं स्थितियों में रख देते हैं और प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है इस सारणी से हमें पता चल जा रहा है साथियों। ये आज की जो है लेंस में विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। तो साथियों यह इसका चित्र था और उसकी सारणी के अनुसार वस्तु की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, आकार हो गया, प्राकृत हो गई साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी साथियों। ऐसे ही किसी कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस में वस्तु, इनमें से किसी स्थिति में पूछ लेते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, इसका जो है आपसे मान पूछते हैं। तो साथियों अगर हमें तरीका समझ में आ गया है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप एक रेखीय चित्र बनाइए और प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ लिए हैं और जो हम बता रहे हैं इसको भी आप समझ लिए हैं साथियों। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है साथियों। यदि आपको हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए साथियों। बस इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।